एक समय की बात है, एक बड़े और मजबूत सूरजमुखी के फूल की आरामदायक थैली में पिप नाम का एक छोटा सा बीज रहता था। पिप बहुत छोटा बीज था, यहाँ तक कि अपने ज्यादातर भाई बहनों से भी छोटा। उसे थोड़ा डर भी लगता था। क्या पता, मैं बढ़ने के लिए बहुत छोटा हूँ। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सनी नाम के एक मोटे बीज से फुसफुसाते हुए कहा। सनी हंसा। पागल मत बनो पिप, सभी बीज बढ़ते हैं अगर उन्हें सूरज, पानी और अच्छी मिट्टी मिले। लेकिन पिप अपने डर को दूर नहीं कर सका। उसने देखा कि हवा उसके भाई बहनों को एक एक करके उनकी अपनी जमीन खोजने के लिए उड़ा ले गई। आखिरकार पिप की बारी आई। हवा का एक झोंका उसे ऊंचा ले गया और वह हवा में लुढ़कते हुए नरम धप की आवाज के साथ एक अंधेरी गीली मिट्टी में गिरा। अरे भगवान, पिप ने सोचा, यह बहुत अंधेरा और ठंडा है। उसने अपने ऊपर बारिश की एक छोटी सी बूंद गिरते हुए महसूस की। ब्रर्रो! वह कांप गया। दिन हफ्तों में बदल गए और पिप ने खुद को थोड़ा बड़ा होते हुए महसूस किया। उसने धक्का दिया और धक्का दिया, लेकिन मिट्टी भारी लगी। मैं नहीं कर सकता, वह रोया। तभी उसने एक कोमल आवाज सुनी। हाँ, तुम कर सकते हो छोटे बीज, तुम मजबूत हो। यह एक छोटा सा केंचुआ था जो पास से रेंग रहा था। बस धक्का देते रहो और सूरज तक पहुँचो। पिप ने गहरी सांस ली और फिर से धक्का दिया। उसने अपनी खोल से एक छोटा सा अंकुर फूटते हुए महसूस किया जो ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी छोटी सी अंकुर पर सूरज की गर्मी महसूस की और ठंडे बारिश के पानी को पिया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पिप बड़ा हुआ। उसने एक तना, फिर पत्तियां और फिर एक सुंदर चमकीला पीला फूल उगाया। वह अब एक छोटा बीज नहीं था, बल्कि एक मजबूत, खुश सूरजमुखी था। बिल्कुल अपनी माँ की तरह उसने चारों ओर देखा और अपने भाई बहनों को देखा जो सभी खेत में चमक रहे थे। वह मुस्कुराया। उसने यह कर दिखाया था। वह बड़ा हो गया था, भले ही वह छोटा था। और उस दिन से पिप जानता था कि थोड़ा साहस और बहुत दृढ़ संकल्प के साथ सबसे छोटा बीज भी कुछ अद्भुत बन सकता है। जेनरेट ऑडियो ओवरव्यू।